गाइस, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे लीड कोड के एक और प्रश्न के बारे में जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सॉर्टेड एरे 2। ये एक मीडियम लेवल का सवाल है। तो बढ़ते क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सॉर्टेड है आपको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका एरे नम्स। रिमूव सम डुप्लीकेट्स इन प्लेस such that each unique element appears at most twice. The relative order of the elements should be kept the same. हम लोगों ने पहले पार्ट में भी देखा था कि हमें उसमें बोला गया था कि आपको बस डुप्लीकेट्स हटा देने हैं और आपको सिर्फ उसके यूनिक एलिमेंट्स रखने हैं। बट इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको एट मोस्ट ट्वाइस एलिमेंट्स रखने हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को हटा देना है। Since it is possible to change the length of the array in some languages, मतलब ये पूरा पार्ट का आप लोगों को मैं मतलब एक सिंपल सा चीज बता देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था। हमारा जो पहला क्वेश्चन था एरे जिसमें हमें गिवन था, जिसमें 1 1 1 2 2 2 3 3 3 गिवन था। आपका आउटपुट क्या आना चाहिए था? जो आपका अपडेटेड एरे रहता वो रहता 1 2 3 और आपका k का वैल्यू क्या आता 3। तो अब जो आपका करंट, अब जो ये करंट क्वेश्चन है, ये करंट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि आपको एक एरे गिवन होगा और उस एरे में आपके एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है। और आपको एट मोस्ट ट्वाइस एलिमेंट्स, यानी आपका आउटपुट क्या होगा अपडेटेड एरे में 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको शॉर्ट में बता दिया। तो ये पूरा लाइन आपको यही कहता है कि आपका जो अपडेटेड एरे होगा वो इस ऑर्डर में रहना चाहिए। उसके पीछे आपके कोई भी एलिमेंट्स हो या साइज मैटर नहीं करता, और उसके पीछे कोई भी एलिमेंट्स हो वो आपको मैटर नहीं करता। आपके जो फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट के एलिमेंट्स में एटमोस्ट ट्वाइस जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो प्रेजेंट होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब क्या? अगर 2 है तो बहुत बढ़िया, अगर 1 है तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है, ऐसे मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि मोर फॉर्मली इफ देयर आर k एलिमेंट्स आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट्स देन द फर्स्ट k एलिमेंट्स ऑफ द नम्स should hold the final result. It does not matter what you leave beyond the first k element. सेम बात जो मैंने अभी आपको कहा है, return k after placing the final result in the first k slots of num. जो आपके फर्स्ट k slots होंगे वही आपका रिजल्ट भी होगा, उसी को आपको प्रिंट भी कराना है। डू नॉट एलोकेट एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना जिसकी वजह से आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n तक चले जाए। आपको अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 ही रखना है। उसके नीचे हम लोग आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे नम्स आपका गिवन है 1 1 1 2 2 3। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा कि यहाँ पे आपको बोला गया कि आपका अपडेटेड एरे जो है वो हो जाएगा 1 1 2 2 3 और पीछे आपके कोई भी एलिमेंट्स हो या ना हो आपको मैटर नहीं करता। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? आपका k आउटपुट आना चाहिए। तो फर्स्ट के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5, तो आउटपुट आपका 5 आ गया। तो ये मोटा मोटी क्वेश्चन था, आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो मैं ना आपको पहले बोलूंगा कि हिट एंड ट्रायल सोचो, हिट एंड ट्रायल सोचो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग दो अप्रोच के बारे में इसमें बात करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो जो भी एरे में एलिमेंट्स है, जैसे 1 1 2 2 2 3 3 या 4, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग हर वेरिएबल का एक काउंट बना लेते हैं कि पहला एलिमेंट पे गए तो काउंट 1 हो गया, दूसरा एलिमेंट पे गए तो काउंट 2 हो गया। तो जब तक काउंट का वैल्यू आपका 1 से 2 तक है तब तक आप अपने अपडेटेड एरे में 1 1 करते जाओ। और जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 1 हो गया, अब हम लोग वापस क्या करेंगे कि नया एलिमेंट आया तो हम लोग काउंट का वैल्यू को 1 कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस यहाँ पे 1 हो गया काउंट का वैल्यू, फिर 2 आया, काउंट का वैल्यू को 1 था अभी, फिर यहाँ पे हो गया 2, मतलब 1 और 2 पे तो आपको 2 2 प्रिंट करना ही है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि अब काउंट का वैल्यू 3 हो गया है। जैसे ही आपका काउंट का वैल्यू 3 हुआ, आप बोलो कि भैया हमको यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करना, आप अपना सीधे वैल्यू को यहाँ लेके चले जाओ। यहाँ पे आप लेके आ गए। अब उसके बाद आपको क्या करना, वापस काउंट का वैल्यू को क्या करो 1 कर दो और फिर वापस देखो कि क्या काउंट का वैल्यू लेस देन 2 है, आप बोलोगे हाँ। फिर देखोगे फिर से यहाँ पे काउंट का वैल्यू लेस देन 2 है, आप बोलोगे हाँ। यहाँ पे फिर आपका नया एलिमेंट आया, काउंट को 1 कर दो। तो बेसिकली मैं आपको एक जिस्ट दे रहा हूँ कि आप लोग काउंट करके कुछ सोच सकते हो कि हाँ हम लोग काउंट जोड़ सकते हैं, और अगर मान लीजिए उसका काउंट का वैल्यू 3 से बड़ा हो गया या 2 से बड़ा हो गया, तो उस केस में हमें क्या करना है,
कि उस एलिमेंट को बस नेग्लेक्ट कर देना, आगे बढ़ जाना है। तो हम लोग इसके अच्छे से अप्रोच के बारे में बात करते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आए। तो गाइज यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सूडो कोड लिख दिया है और इस सूडो कोड से हम लोग समझेंगे कि आखिर मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, जो जिस्ट दे रहा था वो यहाँ पे समझेंगे। और इस केस में हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एरे हमारा क्या हो गया, 1 1 1 2 2 3 4, ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। अब हम लोग इस एरे पे बात करेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आप लोग को एक काउंट नाम का वेरिएबल लेना है और काउंट नाम के वेरिएबल पे आपको 1 से इनिशियलाइज कर देना है। उसके बाद आपको आई नाम का वेरिएबल लेना है, उसको 1 से इनिशियलाइज कर देना। अब आप बोलोगे भैया काउंट तो ले रहे हैं, आई क्यों ले रहे हैं? अब मैं आपको बोलूंगा कि जब आप थर्ड पे आओगे, अब आपको इसको निगलेक्ट करना है, तो आप बस क्या करोगे, आई प्लस प्लस कर दोगे, सीधे आप यहाँ आ जाओगे। तो कहने का मतलब है ये इंडेक्सिंग हमारा शो कर रहा है कि हम लोग का जो भी अपडेटेड एरे होगा उसका इंडेक्सिंग शो कर रहा है ये आई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जे से लेकर साइज तक पूरे, और हम लोग को क्या कंपेयर करना, हम लोग को कंपेयर करना, हम लोग 1 से चलाएंगे, मतलब हम लोग इसका इंडेक्सिंग लिख लेते हैं 0 1 2 ऐसे ऐसे करके यहाँ तक। अब आप लोग को लूप चलाना है 1 से, क्यों? क्योंकि आपको इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से कंपेयर करना, आपको पहले पता चलना चाहिए ना कि दोनों डुप्लीकेट है कि नहीं, दोनों सेम है कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या कहता है कि जब आप यहाँ पे आओगे आप चेक करोगे कि क्या नम्स ऑफ j-1, इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं, क्या 1 इज इक्वल टू 1 है? आप बोलोगे हाँ भैया, काउंट का वैल्यू बढ़ा दो, काउंट को सीधे 1 था 2 कर दो, यहाँ पे आप काउंट को 2 कर दिए। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, आप बोलोगे कि क्या आपका काउंट का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है? आप बोलोगे हाँ भैया। तो उस केस में हमें क्या करना, जो हमारा अभी एरे चल रहा है उसमें स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को तो हमने कुछ नहीं करा, हमें क्या बोला गया कि नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ जे। आई का वैल्यू क्या था हमारे, आई का वैल्यू तो हमारा यहाँ पे 1 था, तो नम्स ऑफ 1 में हम क्या डाल देंगे, नम्स ऑफ जे डाल देंगे। जे का वैल्यू क्या था, 1 था, तो बेसिकली इसमें हम 1 डाल दिए, तो यहाँ पे अब 1 हो चुका है अपडेटेड एरे में। अब वापस हम लोग 2 पे आएंगे, क्या हम चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है? हम लोग बोलेंगे हाँ अभी भी दोनों इक्वल है, तो काउंट का वैल्यू बढ़ा के 3 कर दो ना। जब आप काउंट का वैल्यू बढ़ा के 3 कर दिया, आप चेक किए कि क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2? कुछ नहीं करना यार, ये तो है ही नहीं 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में तो आपका कोई कंडीशन नहीं है इसके एल्स का, चुपचाप कुछ मत करो, लूप को आगे ले चलो। अब आपका j इक्वल्स टू 2 था, अब आपका j इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब आप बेसिकली कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे आ गए ना, तो अब आप चेक करोगे कि क्या ये वाला वैल्यू इक्वल है, क्या 2 इज इक्वल टू 1 है? आप बोलोगे नहीं, ये तो नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन तो फॉल्स हो गया, आपका काउंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो एल्स वाले केस में मैंने आपको क्या बोला था कि आप वापस अपना काउंट का वैल्यू को क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है। अब आपका 2 के लिए वापस काउंट का वैल्यू देखो 1 हो गया है। अब आप चेक करोगे कि क्या 1 इज लेस देन 2 है? आप बोलोगे हाँ। अभी आपका i का वैल्यू क्या चल रहा था, 1 था, 1 के बाद i का वैल्यू आपका 1 था, 1 के बाद हम लोग ने i प्लस प्लस किया तो i का वैल्यू 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 1 2, अब नम्स ऑफ 2 में हम कौन सा वैल्यू डाल देंगे, 2 को डाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा 2 आ गया, काउंट का वैल्यू वापस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब, जब हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम चेक करेंगे क्या 2 इज इक्वल टू 2 है? आप बोलोगे हाँ भैया, तो काउंट का वैल्यू भी बढ़ा दो भैया। उसके बाद आप चेक करोगे क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है? आप बोलोगे हाँ भैया। तो बस अभी आपका इंडेक्सिंग क्या चल रहा था, 2 था, उसके बाद हम लोगों ने i प्लस प्लस किया नहीं, ये 3 हो गया। अब नम्स ऑफ 3 में हमने कौन सा वैल्यू डाल दिया, 2 डाल दिया, उसके बाद i प्लस प्लस वापस कर दो, इंडेक्सिंग आपका 4 पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग अपना लूप बढ़ा के यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग वापस क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे क्या 3 इक्वल टू 2 है? आप बोलोगे नहीं, 3 इज नॉट इक्वल टू 2 है। तो अब हम लोग वापस काउंट का वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। नया एलिमेंट आया, काउंट का वैल्यू 1 हो गया, आप चेक किए कि क्या 1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है? आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ पे 3 को अपडेट कर दो और इसका इंडेक्सिंग को बढ़ा दो, 5 हो गया। उसके बाद आप वापस आ गए यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद आप क्या बोलोगे कि अब हम लोग इस एलिमेंट पे चेक करेंगे क्या 4 इज नॉट इक्वल 3? आप बोलोगे नहीं,
तो वापस काउंट का वैल्यू को 1 कर दो। अभी आपका काउंट का वैल्यू 1 ही था, लेकिन वापस उसको 1 कर दो। इंडेक्सिंग आपका 5 था, तो 0 1 2 3 4 5 वाले पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद आपको मतलब नहीं है कि आपका क्या साइज ऑफ एरे है, उसके पीछे क्या एलिमेंट्स है क्या नहीं एलिमेंट्स है। इसमें आपका जो भी आई का वैल्यू है, जो भी अभी आपका आई इक्वल्स टू 5 है, उसको हम लोग को रिटर्न कर देना। क्यों? क्योंकि आपका आई ही आपको शो कर दिया कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्सिंग बढ़ाया नहीं था, 5 के बाद हमारा इंडेक्सिंग 6 हो जाएगा, क्योंकि आई प्लस प्लस किया नहीं था। तो आई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, और हम लोग का जो वैल्यू था आई का, के जो हम लोग को के स्लॉट्स रिटर्न करने थे, वो हमारा के वैल्यू आ गया 6। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला चीज अच्छे से समझ आया होगा। तो गाइज बात करते हैं हम लोग अब अपने सेकंड अप्रोच के बारे में। तो एक एरे आपको गिवन होगा वापस से, जिसमें एलिमेंट्स आपके होंगे 1 1 1 2 2 3 एंड 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग वापस क्या करेंगे, आई नाम का वेरिएबल ले लेंगे, जिसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। और यही हमारा आई जो है, जो फर्स्ट के एलिमेंट्स जो हमने बात करा था, ये उसी का काउंट आपको शो करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो हमारा यहां से लेकर यहां तक चलेगा, लास्ट एलिमेंट तक। और फिर हम लोग एक कंडीशन पे बात करते हैं, उस कंडीशन को हम लोग इस पूरे केस में देखेंगे। कंडीशन ये कहता कि अगर आपका i लेस देन 2 है, और अगर आपका नंबर जो है, जो भी आपका नंबर, जैसे जो भी आपका नंबर है, जैसे ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये नंबर होगा, अगर ये नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ i माइनस 2 है, ठीक है, नम्स ऑफ i माइनस 2 है, उस केस में आपको क्या करना है, अपने नम्स ऑफ i में आपको वो नंबर को डाल देना है। उसके बाद आपको i को इंक्रीमेंट कर देना है। अब हम लोग इसी केस पे बात करते हैं कि आखिर मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था। यहाँ पे हूं मैं, मेरा जो फॉर लूप स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। अब मैं आपको बोला कि यार 1 इज लेस देन 2 है, और वाले केस में या तो ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू है, ट्रू फॉल्स होगा तो भी ट्रू है। तो हम लोग अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अपने नम्स ऑफ आई वाले वैल्यू में हम लोग अपना नम डाल देंगे। अब आप इस केस में देखो कि 1 इज लेस देन 2, आप बोलोगे हाँ भैया, तो अभी हमारा आई का वैल्यू क्या था, 0 था, तो नम्स ऑफ 0 में हम नम डाल देंगे, मतलब 1 को डाल दिया, नम्स ऑफ 0 में हमने 1 डाल दिया, और फिर हम लोग 0 को इंक्रीमेंट करके 1 कर दिए, तो पहला एलिमेंट आपका यहाँ पे 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब वापस हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या अभी आपका आई का वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन 2, आप बोलोगे हाँ भैया 1 इज लेस देन 2 है। और यहाँ पे एक्चुअल में आई से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 को चेक करना है, यहाँ कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग अब चेक करेंगे क्या 1 इज लेस देन 2 है, आप बोलोगे हाँ भैया 1 इज लेस देन 2 है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ 1 वाले वैल्यू पे हम लोग वापस उस नंबर को डाल देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग चेक करेंगे, या पहले इसको अपडेट कर देते हैं 2 से आई प्लस प्लस। अब हम लोग देखेंगे कि क्या 2 इज लेस देन 2 है, नहीं, ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस वाले कंडीशन को देखेंगे कि क्या जो नम वाला वैल्यू है, ये जो नम है, ये नम हमारा क्या है, ये नम हमारा 1 है। और आपको देखना क्या ये नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ i माइनस 2 है। अब i माइनस 2, अभी आपका i क्या चल रहा है, 2 है, तो नम्स ऑफ 2 माइनस 2, नम्स ऑफ 2 माइनस 2 यानी नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 0 क्या है, 1 है। आप बोलोगे ये तो इक्वल है भैया, तो इसका मतलब ये केस है कि ना ये केस पॉसिबल है ना ये केस पॉसिबल है, तो हम लोग अपना लूप को आगे बढ़ा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हम लोग ऐसे ही करते करते 2 का चेक करेंगे, क्या ये वाला कंडीशन तो अब सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग 2 का चेक किए कि क्या 2 इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ 2 माइनस 2 है। आप बोलोगे हाँ भैया ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अभी हमारा आई का वैल्यू क्या था, 2 था, तो नम्स ऑफ 2 में हम 2 डाल देंगे, यानी 1 1 2 हो गया। तो गाइज अब यहाँ पे 2 हो गया, तो अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे, वापस इस वाले एलिमेंट पे आ जाएंगे। हम लोग चेक करेंगे कि क्या नम्स ऑफ i माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू नम है। अब यहाँ पे 2 हो गया, अब नम आपका यहाँ पे 3 हो गया, क्योंकि हम लोग अपडेट कर देंगे i प्लस प्लस से, तो 3 माइनस 2 1 हो गया, तो 0 1, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1 है, ट्रू है, तो हम लोग यहाँ पे 2 को अपडेट कर देंगे। 2 को अपडेट कर दिए, यहाँ पे 3 को इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या 3 इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी 1, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1। आप बोलोगे हाँ भैया ये तो सही बोल रहा है, तो आप नम्स ऑफ 4 में क्या डाल दोगे, 3 डाल दोगे, और यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर दोगे।
इंक्रीमेंट करने के बाद आप वापस यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करोगे, क्या 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5 minus 2 that is equals to 3, 0 1 2 3, 4 is not equals to 2। आप बोलोगे हाँ भैया, तो यहाँ पे हम लोग 4 कर दिए और 5 को इंक्रीमेंट कर दिए। अब आपका काउंट टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और आपका i का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, तो आप इसको रिटर्न कर दो, सिंपल। तो गाइस चलते हैं हम लोग अपने लीड कोड पे और उसको कोड करके देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। गाइस आ गए हम लोग अपने लीड कोड पे और मैंने आपको सबसे पहले ये बोला था कि आप लोग एक वेरिएबल बना लेना i नाम का, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो, उसके बाद आप एक फॉर लूप चला लो, और हम लोग ऑटो नम इन नम्स, आप लोग को पता होगा फॉर लूप हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडीशन लिखेंगे, क्या, इफ i इज लेस देन, और हम लोग, मैंने क्या आपको क्या बोला था कि num should not be equals to nums of i minus 2, मैंने आपको कंडीशन बोला था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है उस केस में मेरे को क्या लिखना है, nums of i इक्वल्स टू, num में स्टोर कर देना, nums of i में num को स्टोर कर देना है, उसके बाद i को इंक्रीमेंट कर देना है, और जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा तो मेरे को इसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न i। बस इसको रन करते हैं। तो गाइज ये एक्सेप्ट हो गया है। तो गाइज आप इसे सबमिट करके देखते हैं। तो गाइज ये सबमिट भी हो गया। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइज।